राम विवाद नहीं है, राम समाधान है। राम वर्तमान नहीं, राम अनंत है। राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम सबके हैं। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह सब कहा था। इसके आगे प्रधानमंत्री ने कहा कि देश देव से बनता है और राष्ट्र बनता है राम से। अयोध्या में राम मंदिर के प्रांगण से ये प्रधानमंत्री मोदी 22 जनवरी को भाषण दे रहे थे, तो ये सब उनके संदेश का हिस्सा था। वो केवल राम नाम का प्रचार नहीं कर रहे थे, वो एक साथ कई अलग अलग समूहों को संदेश दे रहे थे। प्रधानमंत्री का संदेश इस देश के सभी नागरिकों के लिए था, लेकिन इसमें सबके लिए अलग अलग अर्थ छुपा था। आज हम इसी संदेश को समझने की कोशिश करते हैं। आखिर इस भाषण में हिंदुओं के लिए क्या अलग संदेश था और मुसलमानों के लिए क्या अलग संदेश? देश के नेताओं और देश की पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी क्या अलग संदेश था? प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में काल खंडों की बात की। उन्होंने पिछले 1000 सालों की बात की, वर्तमान समय की बात की और आने वाले 1000 साल की बात भी की। इसी में सारे संदेश छुपे हुए हैं। तो पहले जरा विस्तार से समझते हैं कि प्रधानमंत्री ने क्या बोला। लेकिन इससे पहले अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। यही आपको मिलेगा निर्भीक और निष्पक्ष विश्लेषण। तो हम बात कर रहे थे प्रधानमंत्री के संदेश की। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के उद्घाटन के साथ देश में 1000 साल के एक नए कालखंड की शुरुआत हो रही है। लेकिन वो ये बात भी याद दिला गए कि देश ने 1000 वर्षों की गुलामी झेली है। साफ है कि वो उस दौर की बात कर रहे थे जब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर हमला किया, फिर दिल्ली सल्तनत आई और फिर मुगल और अंग्रेज। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि राम के न होने की वजह से हमने 500 वर्षों का वियोग झेला है। फिर वो कहते हैं कि अब एक काल चक्र समाप्त हुआ और अब जो काल चक्र शुरू हो रहा है वो अगले 1000 सालों तक चलेगा। इसके आगे वो कहते हैं कि राम वर्तमान नहीं है, राम अनंत हैं। 22 जनवरी 2024 ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं, ये एक नए काल चक्र का उद्गम है। 1000 वर्ष बाद की पीढ़ी राष्ट्र निर्माण के हमारे आज के कार्यों को याद करेगी। अब यहाँ पर उनकी बातों का 3 मतलब है दोस्तों। वो हिंदुओं को याद दिला रहे हैं कि 1000 साल से तुम्हारे ऊपर दूसरों का शासन था और अब समय आ गया है, तुम्हारा राज शुरू हो रहा है। ये राज अगले 1000 सालों तक चलेगा। इसके साथ ही वो ये भी बता रहे हैं कि तुम्हारे 500 साल के राम के बिछड़ने के वियोग का वक्त पूरा हुआ और अब तुम्हें राम से जुड़कर रहना होगा। इसके जरिए वो हिंदुओं को राम के नाम पर वोट डालने के लिए सीधे सीधे कहने की जगह उनके अंदर ये भावना जागृत कर रहे हैं कि देखो, राम ही तुम्हारा समाधान है। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। हम सबको पता है कि स्वामी विवेकानंद को प्रधानमंत्री अपना आदर्श मानते हैं और स्वामी विवेकानंद का एक बहुत ही ज्यादा फेमस नारा है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्निबोधत, मतलब उठो, जागो और लक्ष्य पूरा होने तक रुको मत। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या के अपने भाषण में हिंदुओं से जो बात कही उसका अर्थ लगभग ऐसा ही है। अब देश के मुसलमान के लिए भी उनका संदेश इसी में है। जब वो ये कहते हैं कि राम सबके हैं तो वो ये कह रहे हैं कि राम को स्वीकार करो। लेकिन वो देश में मुस्लिम आक्रांताओं के हमले और 1000 सालों की गुलामी को याद दिलाना नहीं भूलते। वो जब ये कहते हैं कि अब नया कालखंड शुरू हो रहा है तो वो इसी बदलाव की याद दिला रहे हैं। लेकिन साथ ही वो ये भी कहते हैं कि ये कोई जीत का उत्सव नहीं है, अब शांति का समय है। पीएम मोदी ये बताना नहीं भूलते कि राम मंदिर जो बना है वो कानून के मुताबिक शांति से बना है और ये भी याद दिलाते हैं
कि इस देश में बहुत सारे लोग थे जो कहते थे कि राम मंदिर बनेगा तो देश जलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि ये काम कानून के मुताबिक हुआ। और इसीलिए वो इस बात पर जोर दे रहे थे कि अब ये शांति का समय है, आगे आने वाले समय में हमें इस शांति को बनाकर रखना है। वो भी एक समय था जब कुछ लोग कहते थे कि राम मंदिर बना तो आग लग जाएगी। ऐसे लोग भारत के सामाजिक भाव की पवित्रता को नहीं जान पाए। राम मंदिर के प्रांगण से अपने भाषण में प्रधानमंत्री एक तरह से देश की राजनीति के केंद्र यानी मुख्य धारा में राम को ला रहे थे। वो कह रहे हैं कि राम वर्तमान नहीं, राम अनंत हैं। संदेश साफ है, किसी भी राजनीतिक दल में हिम्मत है तो राम से अलग होकर दिखाए। इस देश में जहां 64% हिंदू ये कहते हैं कि उनके लिए हिंदू होना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जहां हिंदू जनता ये कहती है कि हमारे लिए हिंदू होना और हिंदी बोलना बहुत महत्वपूर्ण है, जिस देश के बड़े बड़े नेता, अभिनेता, बिजनेसमैन और तमाम सेलिब्रिटीज राम मंदिर के उद्घाटन में शामिल होने के लिए लाइनें लगाने को तैयार हों, उस देश में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए यह संभव है कि अब वो धर्म को इग्नोर कर सके या उसकी उपेक्षा कर सके। बात यहीं तक समाप्त नहीं होती। ये दुनिया की अकेली ऐसी डेमोक्रेसी है जहां पर धर्म को ना मानने वाले सिर्फ 2% लोग हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये भी प्यू रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट बताती है। तो आपने देखा कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साथ हिंदुओं को, मुसलमानों को और राजनीतिक दलों को एक संदेश दिया, और उस संदेश में ये छुपा है कि अब आगे क्या होने वाला है। और जब हम आगे की बात कर रहे हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि 1000 साल तक ऐसा ही होगा। वो ये कहना चाह रहे हैं, वो दरअसल ये कह रहे हैं कि 1000 साल तक ऐसा हो सकता है अगर देश के लोग मिलजुल कर इस तरीके से चलें। तो ये था हमारा आज का एनालिसिस। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें, ताकि हमारा विश्लेषण ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। नमस्कार।